इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। याज्ञवल्क्य बाबा क्या कहते हैं? पार्वती भल अवसर जाने। भल माने उत्तम, उत्तम माने बेस्ट, बढ़िया, दिव्य समय जानकर। किसका? अतो सत्संग का। सत्संग का उत्तम समय कब है? अतो जब हम प्रारंभ कर ले। बैठे बैठे, खड़े खड़े, चलते चलते, यात्रा में, सोए सोए सत्संग संभव नहीं है। चलते चलते, बैठे बैठे मिले तो जहां सत्य की चर्चा भई सत्संग हो गया। कहा सुना जाए रहने के लिए, समझने के लिए। हम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भी सत्संग में बैठते हैं तो हमें पता समय का नहीं चलता। हम घर पर रहते हैं तो हमारे घर में डांट पड़ती रहती है, आप घड़ी नहीं देखते हो, जब देखो तब एक ही बात, दूसरी बात ही नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? दूसरी कुछ है ही नहीं तो आएगी क्या? इनको दिन में कहा जाओ यहां से भाई, ये बैठे पूजा के बाद बैठे जाओ आप। क्योंकि जब संवाद एक रखेंगे तो समय का पता नहीं चलेगा। आप देखेंगे आज हम आप जन्म महोत्सव मनाएंगे, 30वां वार्षिक महोत्सव है। 30 माने 12 दूनी 24 और 6। एक तपयुग बाबूजी 12 साल का होता है, स्कंद पुराण में लिखा है। तो 12 12 24 और 6, 24 धन 6 बराबर 30। इस संस्था को बने 2.5 तपयुग हो गया। 24 का 2 तपयुग हुआ और 6 आधा ये। अब जब 12 यानी 36वां वार्षिकोत्सव होगा तो 36वां वार्षिकोत्सव इस संस्था का 3रा तपयुग होगा। तो एक तरह से माना जाए कि 2.5 तपयुग पूरा करके यह संस्था अपना वार्षिक महोत्सव मना रही है। इसके लिए पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद है और हमको इस उत्सव में राम कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम भी धन्य हैं, हम भी कृतज्ञ हैं, हमारे साथी भी सौभाग्यशाली हैं। आप इसके श्रोता साक्षी हैं, इसलिए आप भी सौभाग्यशाली हैं। वस्तुतः स्वभाव बना लीजिए। सत्संग का स्वभाव बन गया तो हमसे कोई सुखी नहीं होगा। क्योंकि बड़े भाग पाइब सत्संगा, सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। मिल गया तो 2 भाग्य हुआ। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग पाइब सत्संगा। सत्संग की प्राप्ति होते ही कुछ बचता नहीं। बाबा कहते हैं बालकांड में, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन। सत्संग की प्राप्ति फल है। नदी जाना, तीर्थ जाना, संत दर्शन पाना, भजन करना, यजन करना, रचना बनाना, गौ सेवा करना, विप्र सेवा करना, ये सारे पुष्प हैं और सत्संग की प्राप्ति इन पुष्पों का फल परिवर्तन है। हमको आपको मिला है। हमको जब कोई कथा गाने के लिए बुलाता है तो अंदर अंदर इतनी हमको प्रसन्नता होती। देखिए जीव कितना भाग्यशाली है। वह जीव जो हमको बुला रहा है, हमसे कथा गवा रहा है, उस जीव का पुण्य हमसे भी करोड़ गुना अधिक है। क्यों? उन्होंने हमको कथा गाने के लिए बुलाया। बुलाते नहीं तो हम आते नहीं, आते नहीं तो कथा गाते नहीं, घर पे रहते राम राम करते। अपना सौभाग्य देखिए, छोटा काम नहीं है। कलयुग में जन्माद्य संस्कार दिव्य न हो
तो सत्संग में मन लगता ही नहीं है। कलयुग बड़ा विचित्र युग है। इस कलिकाल में जिसका मन सत्संग में लग गया वो जीव धन्य है। और सुनाओ महाराज, और सुनाइए कथा, बड़ा आनंद है। हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री परम श्रद्धेय डॉक्टर मनोज मोहन जी शास्त्री श्रद्धाम वृंदावन अद्भुत वक्ता हैं। पुराण के, भागवत जी के, वाल्मीकि के, मानस के खूब गाते हैं। उनका एक पद है, वही इसको गाते हैं, आपको सुनाऊं। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको हरि का संबंध है, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। उसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसके रोम रोम बसे गोविंद है। उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। पहला सूरा मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूरा मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही
उससे मिलता यहाँ पे परमानंद है, उससे मिलता यहाँ पे परमानंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो से हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो से हर घड़ी आनंद ही आनंद हर दिन आध घंटा, 24 घंटे में 24 मिनट, 4 घंटा करिए आवश्यक नहीं है। ये निश्चय हो मन में कि हमको कुछ न कुछ भगवत चर्चा करनी है। ये कब होगा? जब स्वभाव बन जाएगा, मुख खुले हरि चर्चा। कल आपको सुनाया था ना, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, लर्न इट। सीखना है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।